हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हार्ट पे। आज हमारा दिन है फॉरगिवनेस का और लेटिंग गो का। अब आप कहेंगे कि फॉरगिवनेस हमारी वीकनेस की निशानी हो सकती है। कई बार हम लोगों को माफ करते हैं, मगर इसलिए करते हैं क्योंकि हम वीक फील कर रहे हैं। मीन्स मतलब सामने वाले के पास हमारे पास कोई और अब सॉल्यूशन ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम से निकलने का कि हमको माफ ही करना है। कई बार जैसे हम लोग घर में ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अब हमारे पास ये वीकनेस ही है कि अब हमको माफ करना है क्योंकि हम कुछ और कर ही नहीं सकते। मगर आप ये सोचिए मत कि आप ये वीकनेस है, क्योंकि वीक व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा पेन को होल्ड करता है। वो कभी उसे रिलीज नहीं करता। वो कंप्लेन करेगा, सहन करेगा, सारी चीजें करेगा, मगर वो पेन को जिंदगी भर होल्ड करेगा। और जो स्ट्रांग व्यक्ति है वही इसे छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ ओके हुआ, जो हुआ सो हुआ, नहीं। आज मैं क्या चूज कर रही हूँ? मैं आज अपने लिए, अपने हार्ट के लिए फ्रीडम चूज कर रही हूँ। मैं पीस चूज कर रही हूँ, मैं हीलिंग चूज कर रही हूँ। इसलिए मैं सामने वाले के साथ सारे वो कॉर्ड्स को कट करती हूँ जो मुझे बोझिल बनाते हैं। आप समझिए कि आपने अपने आप से कोई रस्सी जैसा किसी और के साथ इसे कनेक्ट किया है और उस पे आपने बहुत सारा बोझ डाला है। तो आप किस तरह से उस पे झुक रहे हैं, मतलब उस बोझ के कारण आपके हार्ट पे क्या फील हो रहा है, उस तरीके से उसे देखिए। आपको आज ये कॉर्ड को कट करना है, उस व्यक्ति को माफ करना है और अपने आप को माफ करना है। क्योंकि कई बार हम सबसे ज्यादा ना नाराज खुद से होते हैं कि अरे मैंने ये अपने लिए क्यों नहीं किया, क्यों मैंने तब ये नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी जितनी उसकी समझ है उसके हिसाब से ही काम कर रहा है। उसको एक सोल की तरह जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि वो भी अपना बेस्ट ही दे रहा है। उसके पास उतनी ही समझ है, उस समय के लिए उसके पास उतनी ही समझ थी, इसलिए उसने वो काम किया। मेरे पास भी उतनी ही समझ थी, इसलिए मैंने अपने लिए भी वो काम किया। आज भी अगर सिचुएशन में हम वहीं जाएं, वापस पास्ट में जाते हैं और हमारे पास वही समझ होगी तो हम बेस्ट डिसीजन वही लेंगे। आज की डेट में हमने अपने आप को अपग्रेड किया है, आज की समझ के हिसाब से हम काम करेंगे। मगर उस टाइम पे वही सही था, उस व्यक्ति के लिए भी वही सही है। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी अंदर से कहीं ना कहीं हर्ट है। कुछ ना कुछ उसके साथ भी खेल हुआ है। मीन्स लाइफ में उसने जो भी अपने लाइफ में जिया है, उसके जो भी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो हर्ट है और हर्ट व्यक्ति आपको हर्ट ही करेगा। तो अब हम जब सोल को सोल की तरह देखेंगे, अपने आप को फ्री करने का हमारा इंटेंशन होगा, हमारी फ्रीडम को, पीस को, हीलिंग को अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हम ये इजीली कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड एग्री कर लिया, आपने मेरी बात सुनी, आपके माइंड ने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ, इससे मुझे फायदा होगा। मगर हमारी जो बॉडी है वो नहीं चाहती। बॉडी में मतलब हमारा डीएनए, हमारे अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं, भाई हमारा माफ करने का अंदर से ही नहीं निकलता। उस टाइम पे आपको इस टाइप की फ्रीक्वेंसी जो आपने अभी सुनी, वो फ्रीक्वेंसी आपको हेल्प करती है। ये जो फ्री फॉरगिवनेस है ना, ये अपने आप ही आप इजीली लोगों को फॉरगिव कर लेते हो, लोगों को कर लेते हो, अपने आप को कर लेते हो। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर हम रेगुलर सुनते हैं तो अपने आप ही ये काम ऐसे हो जाते हैं कि हमको कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते हैं। बस हमारे पास अवेयरनेस होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ये अवेयरनेस रहेगी, ये सब सॉल्यूशंस जो भी हमारे पास हैं लाइफ में, इनका हम सहारा लेंगे। जितने हम टूल्स यहाँ पे सीख रहे हैं उनका सहारा लेंगे तो आप अपने आप को, सामने वाले को, सभी लोगों को आप फॉरगिव इजीली कर पाएंगे और अपने हार्ट को उस पेन से फ्री करेंगे। तब हम लव को वेलकम करेंगे अपने लाइफ में। तो आज का मेडिटेशन हमारा इसी पे रहेगा कि हम कैसे लोगों को भी माफ कर रहे हैं, अपने आप को भी माफ कर रहे हैं। फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। चलिए, तो अपनी आंखों को आप कोमलता से बंद कर लीजिए। कुछ सांसें लेंगे, सांसों को अपने हार्ट से लीजिएगा। गहरी सांस, सांस को होल्ड करेंगे।
हर इनहेल के साथ शांति को आप अपने अंदर ला रहे हैं, और एक्सलेशन के साथ में आप अपने अंदर के टेंशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, फियर को, अनवांटेड जो भी इमोशंस आपके पास है उसको रिलीज कर रहे हैं। किसी भी रूप में देख सकते हैं, काले धुएं के रूप में देख सकते हैं, उसको डिसॉल्व होते हुए देख सकते हैं सांस के साथ। अवेयरनेस रहे कि मुझे रिलीज क्या करना है, तो आप इजीली हर चीज को जो आप नहीं चाहते हैं उसे आप रिलीज कर पाएंगे। अब आप अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए, दोनों हैंड्स को भी रख सकते हैं, और उसकी रिदम को फील करिए, उसकी एनर्जी को फील करिए, अपने हार्ट की स्ट्रेंथ को फील करिए। आपका हार्ट हर खुशी से, हर गम से गुजरा है। रिस्पेक्ट कीजिए इसकी। आज इस सेक्रेड मोमेंट में जब हम अपने हार्ट से बहुत सारे तरीके से फॉरगिवनेस कराने वाले हैं और खुद फॉरगिव करने वाले हैं, इस मोमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने हार्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने हार्ट में एक सेंचुरी को क्रिएट कर रहे हैं जहां सिर्फ हीलिंग और लव की एनर्जी ही एंटर कर सकती है, बाकी और कुछ एंटर नहीं कर सकता। आप इमेजिन करिए कि आपके हार्ट के अराउंड एक गोल्डन लाइट ग्लो कर रही है। ये लाइट आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको एक सेफ और सेक्रेड स्पेस प्रोवाइड कर रही है। इस स्पेस के अंदर आप कंप्लीटली सेफ हो। यहाँ आप फील कर सकते हो, आप रिलीज कर सकते हो, आप फॉरगिव कर सकते हो। आप पूरी तरह से सेफ हो। अपनी सांस के साथ आप साइलेंटली अफर्म करेंगे, मैं सेफ हूं, मेरा हार्ट प्रोटेक्टेड है, और मैं हीलिंग के लिए रेडी हूं। हम अपने हायर सेल्फ को कॉल करेंगे, गाइडिंग एंजल्स को कॉल करेंगे, जो भी डिवाइन प्रेजेंस आपको सपोर्ट करती है उन्हें कॉल करेंगे, जो आपको सपोर्ट फील होता है जिनकी वजह से आप उन्हें कॉल करेंगे। क्योंकि आज आप ये हीलिंग अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आपकी फ्रीडम और आपकी हीलिंग में आज आपकी हेल्प कर रहे हैं। याद रखिए, फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं है, फॉरगिवनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। गुस्सा और रिसेंटमेंट होल्ड करना एनर्जी लेता है, लेकिन उन्हें रिलीज करना आपको फ्रीडम देता है। जिनका हार्ट ब्रेव है वही ये काम कर सकते हैं, वही फॉरगिवनेस को चूज कर सकते हैं। और आपका हार्ट ब्रेव है। अपने हार्ट पे हाथ रखकर बोलिए, मेरा हार्ट ब्रेव है, मैं फॉरगिवनेस को चूज करती हूँ इंस्टेड ऑफ पेन। मैं फॉरगिवनेस को चूज करती हूँ, मैं फॉरगिवनेस को चूज करती हूँ। आप समझ रहे हो कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ अपना बेस्ट कर रहा है। ये दर्द को एक्सक्यूज नहीं करता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को अलाउ करता है। अब आप एक पर्सन को याद करेंगे या एक सिचुएशन को याद करेंगे जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया था। आप उन्हें उनके कॉन्फ्लिक्ट मोमेंट के साथ नहीं देखेंगे, बल्कि आप उन्हें एक सोल के रूप में देखेंगे। वो सोल जो अभी भी सीख रहा है, ग्रो कर रहा है। उन्हें गोल्डन लाइट के सराउंड देखेंगे, वही लाइट जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है वो उन्हें भी सराउंड कर रही है। आप उनके दर्द को
उनके वुंड्स को और उनके लिमिटेशंस को देखिए, उनके नॉलेज को देखिए, उनके एक्सपीरियंस को देखिए, उनके इन्वायरमेंट को देखिए। आप कई चीजें नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो उन अपने अंदर जो कैरी कर रहे हैं वो भी उनके एंसेस्टर से बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं। कोई दर्द उनके एंसेस्टर्स ने फील किया हो, वो उनके अंदर आ गया हो, उसे आप देख सकते हैं। चाहे आप उनके एक्शंस को समझ ना पाए, पर आप एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हर्ट पीपल, हर्ट पीपल, जो हर्ट होता है वो हर्ट करता है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा और अब अपने हार्ट से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सॉरी हैं कि आपने ये दर्द अपने अंदर कैरी किया। प्लीज फॉरगिव मी कि आपने रिसेंटमेंट को होल्ड किया। थैंक यू कि आपने लेसन दिया दर्द के थ्रू भी। आई लव यू एज ए होल, चाहे आपके एक्शंस अलग हों। आप सॉरी हैं कि आपने ये दर्द अपने अंदर कैरी किया। प्लीज फॉरगिव मी कि आपने रिसेंटमेंट को होल्ड किया। थैंक यू कि आपने लेसन दिया दर्द के थ्रू भी। आई लव यू एज ए सोल, चाहे आपके एक्शंस अलग हों। विजुलाइज करो कि एंगर और रिसेंटमेंट के कॉर्ड्स आप और उस पर्सन के बीच में हैं। ये कॉर्ड्स हैवी हैं, ये आपको पुल कर रहे हैं, ये आपको पेन के साथ टाई कर रहे हैं, बांध रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक गोल्डन सीजर है और आप उन कॉर्ड्स को आपके और उस व्यक्ति के बीच में से कट कर रहे हैं। सारे कॉर्ड्स को कट कर दीजिए, सारे कॉर्ड्स को कट करते जाइए और इस गोल्डन लाइट में उन कॉर्ड्स को डिसॉल्व होते हुए देखिए। सारे कॉर्ड्स पिघल रहे हैं, आप और आपका हार्ट लाइट फील कर रहा है। वो पेन से अपने आप को फ्री करने में खुशी महसूस कर रहा है। एक एक कॉर्ड को मेल्ट होता हुआ देखिएगा, डिसअपियर होता हुआ देखिएगा। आप फील कर रहे हैं कि आप लाइट होते जा रहे हैं, आपका हार्ट लाइट होते जा रहा है। आप अपने हार्ट की फुल पावर के साथ बोलें, आपको रिलीज करो। आपको रिलीज करना है कि अपनी नीड से भी आप अलग होते हैं। अपने आप को रिलीज करो इस पेन से। इस पेन को कैरी करने से आप अपने हार्ट को बोलिए कि आप रिलीज करो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप आज फ्रीडम चूज करते हो। बर्डन नहीं रख रहे, लेसन रख रहे हो, मगर उस वुंड को आप रिलीज कर रहे हो। रिलीज करो, अपने हार्ट से बोलो। गहरी सांस लेते हुए इमेजिन करो कि एक सेक्रेट गोल्डन फायर आपके सामने है। अपना सारा एंगर, सारा ग्रज, सारी बिटरनेस इस फायर में आप डाल रहे हो। उस फायर की फ्लेम्स उसे कंज्यूम कर रही हैं, प्यूरिफाई कर रही हैं और लाइट में कन्वर्ट कर रही हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। ये आपके सबकॉन्शियस और एनर्जी को रीराइट कर रहे हैं। आपके हार्ट और आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग हो रही है। मेरे साथ कुछ समय और दोहराइएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हार्ट से कहेंगे, आई एम सॉरी कि आपने ये पेन को अपने अंदर रखा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने इतने समय तक कुछ नहीं किया। थैंक यू कि आपने इस दर्द से भी लेसन लिया। एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फील करिए कि ये वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके हार्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं। हर रिपीटिशन के साथ आप फ्री हो रहे हो। अब आप बंधे हुए नहीं हो, आप फ्री हो रहे हो। कुछ समय और चैंट करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप अपनी अटेंशन को अपने अंदर लेके जाइएगा। सोचिएगा कि कौन सा गिल्ट, कौन सी शेम, कौन सी रिग्रेट आप अभी भी कैरी कर रहे हो। आप अपने अंदर कौन सा बोझ उठाए घूम रहे हो। कौन सी आवाजें आपको अंदर से सुनाई आ रही हैं। तुम्हें बेटर करना चाहिए था, तुम इससे अच्छा कर सकते थे, तुम्हें ये नहीं करना था, तुम्हें वो करना था। इन आवाजों को सुनिए। अब आप कोई जजमेंट नहीं देंगे। इन सारी आवाजों को आप अपने सामने जो फायर है उसमें डाल दीजिए। सारे गिल्ट को, सारी शेम को, सारे रिग्रेट को आप अपने सामने भस्म होते हुए देखिए। बिना किसी जजमेंट के उनको रिलीज कर दीजिए। आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं। आप सीख रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं। जो आपने किया उस वक्त वो आपका बेस्ट था। जो आपके पास रिसोर्सेस थे, जो आपके पास अवेयरनेस थी, उसके हिसाब से आपने सब कुछ सही किया था। इसलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए। सारे गिल्ट को, सारी शेम को, सारे रिसेंटमेंट को निकाल कर भस्म कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप अपने लिए बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सॉरी हो अपने आप को हार्शली जज करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, आपने खुद को नेग्लेक्ट किया उस मोमेंट में जब आपको आप अपने आप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू, आपकी सोल, कि आपने कभी भी गिव अप नहीं किया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। विजुलाइज करो अपने इनर चाइल्ड को अपने सामने, एक टेंडर और इनोसेंट को, एक इनोसेंट से बच्चे को। उसे देखो और बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपका इनर चाइल्ड है।
जो आपको चाह रहा था उस समय कि आप उसका साथ दो, आप उसे सॉरी बोल रहे हो कि आपने उस पल में उसको नहीं समझा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने आपको हार्शली जज किया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने आपको निग्लेक्ट किया। थैंक यू, आपने उस टाइम पे लेसन्स लिए और कभी गिव अप नहीं किया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ के बियॉन्ड जा रहे हैं। फैमिली लीनिएज और एंसेस्टर्स को विजुलाइज करेंगे। जनरेशन्स के पहले दर्द, फियर और ट्रॉमा, उन सब को याद करेंगे जो आपकी जन एंसेस्टर्स ने कैरी किया था और जो आप तक अननोइंगली आ चुका है। आज आप चूज कर रहे हो उन चेन्स को ब्रेक करना। अपने एंसेस्टर्स को गोल्डन लाइट में इमेजिन करिए और स्ट्रॉन्ग हार्ट से बोलते हुए ये प्रेयर करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उन्हें फॉरगिव करिए जो पेन पास हुआ। अपने आप को फॉरगिव करो कि आपने जो पेन था उसे कैरी किया। सारी बोरोड जो पेन आपने लिए हैं उन्हें इस अग्नि में भस्म कर दो और अपने पास सिर्फ और सिर्फ लव को रखो। सारे पेन को आप भस्म कर रहे हैं जो भी आपने एंसेस्टर से, फैमिली से, लिनियज से कैरी किया है। आज ये चेन को ब्रेक करते हुए आप उसे सब कुछ भस्म कर रहे हैं। सिर्फ अपने हार्ट में आप प्रेम को रख रहे हैं, लव को रख रहे हैं। उन चेन्स को डिसॉल्व होते हुए देखिए जो आपके एंसेस्टर्स के थ्रू पेन से कनेक्टेड है, उन्हें डिसॉल्व होते हुए देखिए। वो बर्डन रिलीज होते हुए आप देख रहे हैं। आप हील होते हुए महसूस कर रहे हैं खुद को। अब आप और एक्सपेंड कीजिए, पूरे वर्ल्ड को देखिए, बिलियंस ऑफ सोल्स को देखिए। हर एक स्ट्रगल कर रहा है, सीख रहा है। कुछ काइंड है, कुछ हर्टफुल है। सब लव को सर्च कर रहे हैं और हर एक सोर्स इन्वायरमेंट से अपने आपस में कनेक्टेड है। इसलिए जो भी पेन हम कैरी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे सोल से आ रहा है। सबको आप एक वेव भेजिए फॉरगिवनेस की और सबको ये मंत्र पहुंचाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सारे सोल्स को आप माफ कीजिए और जो पेन के साथ आप जो कनेक्टेड है लोगों से, उस बर्डन को, उस कॉर्ड को रिलीज करते जाइए। एक एक कॉर्ड को गोल्डन सीजर से, डिवाइन सीजर से रिलीज करते जाइए। पेन के सारे कॉर्ड्स को कट कर दीजिए, सभी को माफ कीजिए। और आपके थ्रू जो लोगों को पेन हुआ है, जाने अनजाने, आपके वाइब्रेशंस के थ्रू जो पेन पहुंचा है लोगों को, आपके नेगेटिव सोच की वजह से, निगेटिविटी की वजह से भी लोगों को जो असर हुआ है, उसके लिए माफी मांगिए। जब हम आपस में कनेक्टेड हैं, हम लो फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी और को भी लो कर रहे हैं। उसके लिए भी माफी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मंत्र वाइब्रेशन बन के एक वेव की तरह महसूस कीजिए कि सबकी ओर जा रहा है, स्काई से ट्रेवल कर रहा है।
हर एक बीइंग, हर एक सोल, हर एक हार्ट को टच कर रहा है। सबसे माफी मांग रहा है, सबको माफ कर रहा है। फॉरगिव करो, रिलीज करो और लव को फील करो। जो वॉर चल रही है आपकी लोगों के बीच में, उसे डिसॉल्व होते हुए महसूस करेंगे। आपके अंदर के एंगर को सॉफ्ट होता हुआ आप देख पा रहे हैं, रिलीज होता हुआ देख पा रहे हैं। आपका हार्ट ओपन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इन सब पेन से रिलीज कर रहा है इन्हें। लाइट फील कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, लव को फील कर रहा है। इस कलेक्टिव हीलिंग को आप फील करिए। अब वापस आप अपने हार्ट पर फोकस कर रहे हैं। सेंचुरी और ब्राइट और स्पेशियस हो चुका है। ओल्ड रिसेंटमेंट कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं। न्यू स्पेस, न्यू मिरेकल्स, न्यू लव के लिए जगह आ गई है। आप रेडी हैं टू रिसीव मोर एंड मोर लव। मेरे साथ अफर्म करेंगे। फॉरगिवनेस मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फॉरगिवनेस मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा हार्ट प्योर है और मेरा माइंड फ्री है। मैं सारी रिसेंटमेंट को रिलीज करती हूँ और पीस को चूज करती हूँ। मैं पीस को चूज करती हूँ, मैं फ्रीडम को, मैं हीलिंग को चूज करती हूँ। सारे रिसेंटमेंट को मैं रिलीज करती हूँ, सारे पछतावे को, सारे गिल्ट को, सारी शेम को मैं रिलीज करती हूँ। और मैं अपने अंदर लव को वेलकम करती हूँ। लव के लिए ओपन हूँ, मैं मिरेकल्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूँ। मेरा हार्ट पूरी तरह से ओपन है। फॉरगिवनेस ही मेरी अल्टीमेट लिबरेशन है। मैं फॉरगिवनेस को चूज करती हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं फॉरगिवनेस को चूज करती हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। इन फीलिंग्स को अपनी एक एक सेल में ट्रैवल करता हुआ महसूस करिए वेव के साथ। मैं फॉरगिवनेस को चूज करती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ओपन हूँ। नए मिराकल्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं ओपन हूँ। मैं लव के लिए ओपन हूँ। मैं दूसरों को माफ करती हूँ और दूसरों से माफी मांगती हूँ। मेरे द्वारा जो भी हर्ट हुए हैं, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। मैं एंगर को रिलीज करती हूँ, अपने अंदर के गिल्ट को, शेम को आज यहाँ रिलीज करती हूँ। आप चाहें तो आज का रिचुअल नोट कीजिएगा। मन में नोट कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। नोटबुक लीजिएगा और आप उन लोगों के लिए जिनके प्रति आपके अंदर कोई भी वैर भाव है, उनके लिए नोट्स लिखिएगा कि मैं आपकी इन इन चीजों से परेशान थी, या जो भी मुझे परेशानी हुई, आज मैं आपको रिलीज करती हूँ। मैं फॉरगिव करती हूँ। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखिएगा। मैं उन सब चीजों से फ्री होती हूँ। अपने आप की जो चीजें आपको पसंद नहीं थी, उनके बारे में लिखिएगा और उन्हें रिलीज कर दीजिएगा। इसके बाद इस पेपर को आप चाहें तो बर्न कर सकते हैं। अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को सिग्नल जरूर भेजें कि आप इन चीजों से रिलीज हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखिएगा कि मैं रिलीज करती हूँ अपने अंदर की सारी निगेटिव चीजों को, सारे पेन को, सारे कॉर्ड्स को कट करती हूँ जो मुझे बोझिल बनाते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर, आंखों में रखकर आप अवेयरनेस में आ सकते हैं। आज आपका हार्ट और हल्का महसूस कर रहा है।
जो भी आपने एक्सरसाइज इन 2 दिन में सीखी हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग अगले वेडनेसडे को मिलते हैं। थैंक यू।